सतयुग गया, त्रेता युग गया और चला गया द्वापर युग। भगवान चले गए धरती छोड़कर, राज करने लगा कली पुरुष। जिसके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा कलयुग। कलयुग ही ऐसा युग है जहां मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान साक्षात नहीं है यहाँ, बल्कि उनके दिए गए ज्ञान के रूप में वेद पुराणों की शक्तियां हैं, जिनमें दिए गए ज्ञान को जो मनुष्य समझ जाएगा वह भगवान की भक्ति करेगा और सत्य की राह में आगे बढ़ जाएगा। ना अधर्म उसका कुछ बिगाड़ पाएगा और ना वो कभी लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा के बस में आएगा। और जो मनुष्य लोभ, लालच, क्रोध, हिंसा को अपनाएगा वह अधर्म की राह में आगे बढ़ जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं जब मनुष्य शैतान बन जाएगा। वो कली पुरुष के पापों को तेजी से बढ़ाएगा और कली पुरुष के साथ मिलकर इस धरती में पाप फैलाएगा। और जब इस धरती में पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब भगवान फिर से इस कलयुग में जन्म लेंगे, जो नारायण के अवतार भगवान कल्कि कहलाएंगे, जो अधर्मी मनुष्यों का संहार करेंगे, जो कली पुरुष और उसकी शक्तियों का पूर्णतः नाश करेंगे और धर्म को इस धरती से मिटने नहीं देंगे। आइए दोस्तों, अभी कलयुग का क्या हाल है उसके बारे में 4 पंक्तियां सुनते हैं। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें आज कलयुग का हाल, जहां मानव ही बन गया है मानव का काल। ना सच्चे रिश्ते बचे, ना ही सच्चा प्यार, सच के नाम पर बुना जा रहा है यहाँ बुराई का जाल। भाई भाई से झगड़ रहे हैं यहाँ आज, जो हर मुश्किल में कल थे एक दूसरे के साथ। जिन माता पिता की पूजा करनी चाहिए उन्हीं माता पिता को मरने के लिए निकाल दिया जाता है यहाँ घर से बाहर। जिस दोस्त की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, यहाँ वो ही दोस्त दोस्ती की आड़ में पीठ के पीछे देता खंजर मार। यहाँ धर्म के नाम पर मानव का व्यापार चलता है। यहाँ सत्य की आवाज को असत्य के नीचे दबा दिया जाता है। यहाँ छोटी सी बच्ची को कोख में मार दिया जाता है। यहाँ हर वक्त एक दूसरे को लूटने का काम चलता है। यहाँ न्याय के लिए न्यायालय के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ योग्यता के नाम पर पैसों के बंडल देने पड़ते हैं। यहाँ पूरी धरती पर मानव ही राज करता है, जो पशु पक्षी पेड़ पौधों को मारकर पाप करता है। यहाँ मानव ही धर्म का शत्रु बन बैठा आज, जो लोभ, लालच, क्रोध के चलते दानव बन बैठा आज। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें कलयुग का हाल, जहां मानव ही बन गया है मानव का काल। क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें कलयुग का हाल, यहाँ मानव ही बन गया है मानव का काल। आइए दोस्तों, अंतिम में कलयुग के अंत के बारे में कुछ पंक्तियां सुनते हैं। कोई बताएगा इस कलयुग का अंत कैसे होगा, ऐसे होगा या वैसे होगा, कलयुग का अंत कैसे होगा। जब धरती में पाप हद से अधिक बढ़ जाएगा, जब धर्म के उपासकों को यहाँ सरेआम मारा जाएगा, जब अधर्म धर्म को मिटाने की भरपूर कोशिश करेगा, जब सत्य के ऊपर असत्य हावी होने लगेगा, तब धर्म को बचाने के लिए भगवान फिर इस धरती में जन्म लेंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग है भाई, कलयुग है। यहाँ ना कोई सच्चा ना कोई अच्छा। मन में गंदगी लिए यहाँ लोग घूमते, चेहरे में नफरत का नकाब पहने, एक दूसरे को सरेआम लूटते, पैसा बड़ा है यहाँ ईमान से। मनुष्य के रूप में यहाँ शैतान रहते हैं, जो इंसानियत को मारकर हैवानियत में जीते हैं। यहाँ नहीं किसी रिश्ते को अच्छे से पूजा जाता है। यहाँ भगवान के नाम पर एक दूसरे को लूटा जाता है। माता पिता को यहाँ बेटा घर से निकाल देता है। जायदाद के चक्कर में भाई भाई से झगड़ता है। यहाँ दोस्ती में दोस्त पीठ के पीछे खंजर मार देते। यहाँ पति पत्नी 7 फेरों के बंधन को एक झटके में तोड़ देते। यहाँ एक दूसरे के दुख में हंसने वाले बहुत मिलते। यहाँ पीठ के पीछे बुराई करने वाले बहुत मिलते। कलयुग है भाई, कलयुग। यहाँ इंसान नहीं शैतान रहते हैं। यहाँ रोजाना अनेक हत्याएं, बलात्कार, चोरियां होती हैं। यहाँ छोटी सी बच्ची को कोख में ही मार दिया जाता है। यहाँ जाति धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ योग्यता के नाम पर पैसे के बंडल देने पड़ते हैं।
यहाँ न्याय के लिए रात दिन न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते। यहाँ प्यासे को पानी तक नहीं पूछा जाता। यहाँ भूखे को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। यहाँ बेजुबान पेड़ पौधों पशु पक्षी को सरेआम मारा जाता है। इस दुनिया में मनुष्य बस अपना ही हक समझता है। इस कलयुग में मनुष्य ही मनुष्य का काल बन बैठा है। तो समझ सकते हो आप बेजुबान पशु पक्षी का कितना बुरा हाल होगा। यहाँ सच्चा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलता। कलयुग है भाई, कलयुग है। यहाँ सब कुछ संभव है। कलयुग है भाई, कलयुग है।